हेलो सभी धनु राशि यानी सैजिटेरियस सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है सिंगल्स के लिए और आज हम देखेंगे इस रीडिंग में कि आपकी पास्ट एनर्जीज कैसी रही, रिलेशनशिप्स के लिए करंट एनर्जीज कैसी हैं, आपको क्या रिलीज़ करना है, क्या लेट गो करना है ताकि आप आने वाले व्यक्ति के लिए अपने जीवन में जगह बना सकें, आपको किस चीज़ पे फोकस करना है और उन्हें मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं आप, और फाइनली आपके जीवन में कौन आ रहा है उसको देखेंगे हम। ठीक है, अगर ये रीडिंग पसंद आए आपको तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। पहले हम पास्ट एनर्जी देखेंगे। बहुत ज़्यादा कार्ड्स गिर रहे हैं आपके। पास्ट एनर्जी है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, इनडिसीजन की एनर्जी है ये। करंट एनर्जी है आपकी, करंट एनर्जी फॉर सैजिटेरियस प्लीज। थैंक यू। माय गॉड, current energy please. Okay, we have 8 of cups. What do you need to release? आपको क्या रिलीज़ करना है? 4 कार्ड्स आए हैं, मैं नहीं लूँगी। We have 6 of swords. फोकस किस चीज़ पे करना है आपको? We have 10 of cups. आप उन्हें मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं, आपके स्पेशल पर्सन, फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर पार्टनर को? अगेन बहुत सारे कार्ड्स। आपकी रीडिंग शुरू करते ही मुझे भूख लग गई है बहुत ज़्यादा। Sagittarius, we have 9 of Pentacles. बहुत ही क्लियर है आपकी रीडिंग। इतनी क्लियर रीडिंग आज हुई नहीं है। आज मतलब ये सीरीज़ में ही नहीं हुई है। मुझे पसंद है जब क्लियर कट आंसर्स मिलते हैं ना, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। अब फाइनली देखेंगे कि आपके जीवन में कौन आ रहा है, उनकी एनर्जीज कैसी है। ओके, दो कार्ड्स आए हैं, मैं लूँगी इन्हें। नाइट ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स। मैं एडजस्ट कर लूँ ये विद दी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर ये पता चल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इनडिसीजन में थे आप, कंफ्यूज्ड थे बहुत ज़्यादा, या आप ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ पर मतलब कभी आपको वो स्टेबिलिटी नहीं मिली, जहाँ पर आपको वो अधिकार नहीं मिले, जहाँ पर आप करना चाहते थे बहुत कुछ पर सामने वाले ने हमेशा आपको कंफ्यूजन में रखा। जैसे कि मैंने कहा, आपके जो कार्ड्स आए हैं एकदम क्लियर कट है और मुझे क्लैरिटी बहुत ज़्यादा पसंद है। शायद आपको भी वैसी ही क्लैरिटी पसंद है एंड सामने से आपको वो मिली नहीं कभी क्लैरिटी, एंड इस वजह से आप खुद पर डाउट करने लग गए थे, आप खुद पर क्वेश्चंस उठाने लग गए थे, या यहाँ पर ऐसी एनर्जीज है विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की मतलब कोई डिसीजन लेना था। हो सकता है कि जगह की वजह से आप किसी अलग जगह पे है और वो जो इंसान थे
वो किसी और जगह पे थे एंड आपको जॉब थी आपकी यहाँ पर स्टेबल एकदम, आपको वो छोड़कर वहाँ जाना नहीं था, वैसे हुआ होगा। या कुछ ऐसी प्रॉब्लम, कुछ ऐसी डिफ़िकल्टी जहाँ पे आप दोनों का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाया, इस वजह से रुकी हुई है। या ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी, जो लोग कभी भी रिलेशनशिप्स में नहीं रहे हैं, ये ऐसी एनर्जी है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, या करूँ तो कैसे करूँ, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ बीच में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। मतलब अगर ये मैं अरेंज्ड मैरिज प्रपोजल्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर कि कहीं ना कहीं छोटी छोटी कोई मतलब चीज़ें हो जाती थी कि जिसके वजह से बात कभी आगे बढ़ नहीं पाई। ठीक है, अब आपकी करंट एनर्जीज़ जो है वो है 8 ऑफ कप्स। नाउ 8 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट वॉकिंग अवे, मतलब जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें से आपने सॉल्यूशन ढूंढ निकाला फाइनली। ये जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है थे आप, उस सिचुएशन में से आपने कोई सॉल्यूशन ढूंढ निकाला है। तो अब यहाँ पर ये जो 8 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, स्पेशली जो लोग ऑलरेडी किसी सिचुएशन में थे, मतलब ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में थे जो उसके बाद में टूट गई, वो लोग मतलब क्लियरली यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम दैट, यू नो कि आपको अब क्या चाहिए आपके जीवन में। 8 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ना, ये बहुत भारी भारी, जब हमारा दिल एकदम भारी हो जाता है ना, आंखें भर आती है किसी को छोड़ते वक्त। मतलब इतनी अच्छी चीज़ थी, इतने अच्छा टाइम आपने शायद साथ में गुजारा होगा, पर उसे छोड़ते वक्त आपको बहुत तकलीफ़ हुई होगी। बहुत ज़्यादा हैवी हार्ट वाली एनर्जी है ये 8 ऑफ कप्स में। जो 8 कप्स है ये इंसान ऑलरेडी बना चुका होता है, मतलब इस इंसान के साथ आपने ऑलरेडी ड्रीम्स बना लिए होंगे कि हाँ ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा रहेंगे, वैसा रहेंगे। और आपकी द फनी पार्ट इज़ कि आपके सारी चीज़ें मैच हो रही थी, मतलब आपके जो वाइब्रेशंस है वो भी मैच हो रहे थे, आपकी एक दूसरे से अच्छे से बनती थी, आप एक दूसरे के जो चीज़ें है वो जानते थे, कंफर्टेबल थे आप दोनों एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के सहवास में आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे। पर आपको यहाँ से हटना पड़ा, यहाँ से दूर जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि नहीं बन पाई, कोई एक ऐसी कंडीशन थी, कुछ ऐसा एक कोई मेजर एक ऐसी बात थी जहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाया आपका। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, हार्डली 0.1% लोगों के लिए शायद एक ऐसा व्यक्ति है, उनके लिए ये है कि आप शायद जानते हैं कि जो व्यक्ति थे आपके जीवन में, आपकी उनसे बहुत ज़्यादा बनती है, आपको उनसे बहुत ज़्यादा प्यार है, लगाव है उनसे बहुत ज़्यादा, एंड आप उन्हें ही अपने जीवन में देखना चाहते हैं। तो आप ये जो है ना, विद द 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप उनकी तरफ जा रहे हैं, मतलब आप वापस उन्हें अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि आपको वो व्यक्ति आपके जीवन में चाहिए। वो व्यक्ति आपको वो सुख देते हैं, वो शांति देते हैं, आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आते हैं ये जो भी व्यक्ति है। ठीक है, एंड आप उनके पास जा रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड हमारे पास 10 ऑफ कप्स का है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड होता है हैप्पीली एवर आफ्टर का। ओके, तो ये हो रहा है आपके जीवन में। यहाँ पर जो भी मतलब जो कभी रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं, उन्हें उनकी कुछ ऐसी थॉट पैटर्न्स हैं, उनका कोई ऐसा दृष्टिकोण है चीज़ों की तरफ देखने का, या उन्हें कोई जो रिश्ते देख रहे हैं आप, जिन्हें भी परस्यू कर रहे हैं आप, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है या उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है बहुत ज़्यादा
अनरियलिस्टिक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आप सोच रहे हैं, ऐसी चीज़ें जो नॉर्मली पॉसिबल हो नहीं पाती। तो आपको विद द एट ऑफ कप्स अगेन, जैसे कि मैंने कहा कि ये भारी कर देने वाला कार्ड है, हैवी हार्ट वाला कार्ड है ये। आपको कहीं ना कहीं विद द एट ऑफ कप्स का कार्ड भारी क्यों कर देता है, क्योंकि हमने, जैसे कि मैंने कहा, वो 8 कप्स कलेक्ट तो कर लिए हैं अपने पास, जमा कर लिए हैं हमने वो 8 कप्स, पर हमें वो 8 कप्स पीछे छोड़कर जाना पड़ रहा है। मतलब ये ऐसी बात हुई, मैं एग्ज़ाम्पल दूंगी आपको कि बाढ़ आ रही है, कहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बाढ़ आ गई, जहाँ पर आपने घर बनाया हुआ था, बहुत मेहनत से आपने वो घर बनाया, लेकिन वो बाढ़ की वजह से वो पूरा प्रॉब्लम हो गया, वहाँ पे आप रह नहीं सकते अब। तो ये वो वाली एनर्जी है कि आपने इतनी मेहनत की, आपने वो घर बनाया, आपने घर सजाया, पर आप रह नहीं पा रहे हैं वहाँ पर। विद द 8 ऑफ कप्स यू हैव टू लीव दैट बिहाइंड, और आगे बढ़ना पड़ रहा है आपको। या ये वैसी डिफ़िकल्ट वाली एनर्जी है, ये इजी नहीं है। ये ऐसे बदलाव आपको लाने अपने जीवन में आवश्यक है। अगर आपको लोगों को, किसी व्यक्ति को अपने जीवन में अट्रैक्ट करना है, कि आपको you have to walk away from certain conditioning, certain paradigms that you have created for yourself। आपकी जो कंडीशनिंग हुई है, या आपके जो भी तत्व है जीवन में, आपको उनके बारे में सोचना होगा, डीप थिंकिंग करनी होगी, क्योंकि ये इनडिसीजन वाला जो फैक्टर है ना, ये उस वजह से ही हो रहा है। मैं एक और एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी, प्लीज़ डोंट माइंड। मतलब ये जो हमारी जनरेशन है फ़िलहाल की, जो अभी सिंगल है, ये उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ कि हम लोग ऐसे हैं ना कि पुराने जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं उनके बीच में, और नए जो टेक्नोलॉजी, जो न्यू एरा चल रही है अभी, जो नए ख़यालात के दौर चला हुआ है अभी, वो हम दोनों को, मतलब हमको उन दोनों में एक उन्हें जेल करना पड़ता है, उन्हें मैच करना पड़ता है, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एग्ज़ाम्पल दूँ मैं अगर, तो अगर आप एक फॉर एग्ज़ाम्पल लड़के हैं, इफ़ यू आर अ मेल हु इज़ वॉचिंग दिस, तो यहाँ पर आपको चाहिए कि आपकी वाइफ वर्किंग होनी चाहिए, ठीक है, बट एट द सेम टाइम आप एक अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं आप, एंड आपके जो पेरेंट्स हैं उनके अलग एक्सपेक्टेशंस हैं। उनकी एक्सपेक्टेशंस है कि जो लड़की होगी वो घर के काम पहले देखेगी, ठीक है, या घर के काम पहले करेगी। तो यहाँ पर उन दोनों में तालमेल बिठाना, उन दोनों में मैच करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। ये वो वाली एनर्जीज़ है कि मतलब यू वांट टू हैव योर केक एंड ईट इट टू, ये वो वाली सिचुएशन है। मतलब दोनों नैया पे, दोनों बोट्स पे पैर रखना है आपको, ये वैसी वाली सिचुएशन हो गई है। तो अब आपको क्लियरली विद अ हैवी हार्ट ही सही आपको डिसीजन लेना होगा, ठीक है। पर यहाँ पर आपको फोकस पॉजिटिविटी पे करना है। यहाँ पे 8 कप छोड़ के यहाँ पे 10 कप्स के पास आप आ रहे हैं। इफ़ यू नोटिस, यहाँ पे ये कपल है एंड उनके बच्चे हैं, एंड ये रेनबो है, यानी सारी हैप्पीनेस है आपकी तरफ, या मिल सकती है आपको अगर आप वो तालमेल बिठा पाए। लाइफ इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग बैलेंस, संतुलन बनाना अपने जीवन में आपको आना चाहिए, ठीक है। एंड आप इन्हें मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं, आपके जो भी पार्टनर हैं इन्हें, यहाँ पर कहीं ना कहीं, जैसे मैंने 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में बताया कि कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इनडिसीजन वाली एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा द्विधा मनस्थिति में हैं, तो आपको वहाँ से निकलना होगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड है, ये है कार्ड इंडिपेंडेंस का, ये है कार्ड मतलब कि कॉन्फिडेंटली अकेले आप सारे डिसीजंस ले पा रहे हैं,
विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड इंडिपेंडेंस का है। एंड यहाँ पर ये जो औरत है ये अपना सारी चीज़ें एंजॉय कर रही है। इन्होंने अपने बलबूते पर ये सारी चीज़ें कमाई हैं एंड नाउ शी इज़ एंजॉइंग इट। ये अब इनका उपभोग कर रही है। तो आपको भी यही लाना होगा, आपको भी वो इंडिपेंडेंस लाना होगा, आपको भी इंडिपेंडेंटली सोचना होगा। आपको डिसीजंस जो आप लेते हैं अपने जीवन में, जो भी आप डिसीजंस लेते हैं उनको कॉन्फिडेंटली लेना होगा। एंड यू हैव टू, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होते तो वो झलकता है, ठीक है, सभी चीज़ों में झलकता है। तो वहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स से आपको ये बताया जा रहा है कि यू हैव टू टेक चार्ज, यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आपको अगर जो भी पाना है रिलेशनशिप के, आपके जो भी गोल्स है, जैसा भी पार्टनर आपको चाहिए, जो भी चीज़ें आपको आपके मैरिड लाइफ में या आपके रिलेशनशिप्स में चाहिए, आपको यू हैव टू क्रिएट देम योर सेल्फ। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स में ये जो भी कमाया है, ये जो भी ऐश्वर्य है, ये जो भी प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस है इनके पास, ये इन्होंने खुद कमाया हुआ है, इन्होंने खुद क्रिएट किया है। तो आपको भी वो करना होगा, जो भी है वो आपको क्रिएट करना होगा। कौन आपके जीवन में आ रहे हैं फाइनली? वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो जो मैंने ये रखा है, मतलब इंटेंशन जो सेट किया था मैंने रीडिंग से पहले कि क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस आपके जीवन में, तो ये जो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जो भी पीड़ा, जो भी कष्ट आपने अपने जीवन में उठाए हैं, आपके जीवन में सहे हैं, ये जो भी कन्फ्यूजन, ये भी जो भी इनडिसीजन का दौर आपके जीवन में चला है या चल रहा है, दे आर गोइंग टू पुट एन एंड टू दिस। वो आकर इसे ख़त्म करने वाले हैं। हाँ, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये बताता है कि आपको मेहनत करनी होगी, आपको काम करना होगा। जैसे कि मैंने कहा, यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योर इंटेंशंस। आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है आपके जीवन में, उसके लिए आपको कॉन्फिडेंटली फाइट करना होगा, उसके लिए आपको कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना होगा। तो ये जो भी व्यक्ति आपके जीवन में आ रहे हैं, वो ये जो भी प्रॉब्लम्स आपने फेस की है, वो सब ये उस पर, वो ज़ख्म पे मलहम का काम करने वाले हैं। जो भी दिल टूटा है आपका, ये आकर इन्हें ठीक करने वाले हैं आपके जो फ्यूचर पार्टनर होंगे ये, ठीक है। बिकॉज वी हैव द बेस्ट कार्ड दैट यू कैन गेट फॉर फ्यूचर स्पाउस। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पे ये जो भी डिफ़िकल्टीज़, जैसे कि मैंने कहा हैवी हार्ट, मैंने कितनी बार ये रीडिंग में वो शब्द यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है। 8 ऑफ कप्स, ये जो नाइट ऑफ कप्स का जो कार्ड है, ये बताता है कि ये जो भी व्यक्ति आपके जीवन में आएंगे वो मतलब शिवलरस होंगे, बहुत ज़्यादा आपका ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा आपकी केयर करेंगे, आपके नीड्स जो होंगी उनकी तरफ ध्यान रखेंगे। अगर ये भी कार्ड आप देखें तो यहाँ पे इन्होंने एक पिकनिक सेट की है, मतलब आपको बाहर लेकर जाएंगे रोमांटिक डेट्स पे, आपकी हर ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे। बेसिकली जो नाइट ऑफ कप्स होते हैं, आपकी जो भी इमोशनल नीड्स होती है एक रिलेशनशिप में, हर रिलेशनशिप में हर व्यक्ति की कुछ इमोशनल नीड्स होती हैं, वो आपकी ये मीट करने वाले हैं। एंड बाय द लुक्स ऑफ ऑल दिस, ये जो भी इन्होंने सेटअप किया है आपके लिए, ये उतने काबिल है, ये उतने इनमें उतनी क्षमता है कि ये अफोर्ड कर सकते हैं ये सारा करना। देखिए ये गुलाब के फूल है, यहाँ पे ये पिकनिक सेट की है, यहाँ पे ये जो मैसेज दिख रहा है ना, ये एनवलप अगर आप देख रहे हैं, ये लेटर, तो हो सकता है बहुत जल्दी आपको कोई इनविटेशन मिले कहीं जाने का,
स्पेशली ट्रैवलिंग का। मैं सुन रही हूँ किसी की शादी अटेंड करने के लिए कोई डेस्टिनेशन वेडिंग है, तो प्लीज़ उसे मना मत कीजिए। मतलब जो भी सोशल इवेंट्स में आपको बुलाया जाए, प्लीज़ डोंट से नो। जाकर देखिए कि क्या होता है, ठीक है। वहाँ पर आपके इनसे मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये भी कार्ड्स 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कार्ड है, ये भी ट्रैवलिंग वाले ही कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है कि ट्रैवलिंग का अगर कोई चांस आए तो ना मत बोलिए। सोशल गैदरिंग्स का पार्ट होने के लिए भी अगर आपको कहीं से इनविटेशन आए, उसे भी मना मत कीजिएगा, ठीक है। जाइए, मिक्सअप होइए लोगों के साथ अगर आप नहीं होते तो। वैसे तो जनरली सब होते ही है, पर होता है ना कि नहीं, अरे वो दूर के बुआ के जेठानी के किसी की शादी है तो मुझे नहीं जाना, नहीं। फ़िलहाल एटलीस्ट फॉर अ लिटिल वाइल, मतलब अब अगर मैं ये जब रीडिंग, ओके, ये टाइमलेस रीडिंग है, पर इसके बाद 4-5 महीने तक जो भी इनविटेशंस आए स्पेशली आपको, प्लीज़ मना मत कीजिएगा, ठीक है। एंड ये जो होंगे ये आपको बहुत खुश रखेंगे एंड आपकी हर ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे। इमोशनल नीड्स आपकी मीट होंगी एंड ये एट द सेम टाइम ये खुद बहुत ज़्यादा वेल सेटल्ड होंगे, जैसे कि मैंने बताया। यहाँ पे अगेन ट्रैवलिंग की बात आ ही रही है तो शायद आप जहाँ है, जिस सिटी में हैं, ये वहाँ नहीं हो। मतलब ओरिजिनली अगर ये वहाँ के हैं तो भी जॉब की वजह से ये कहीं और सेटल्ड है, ऐसे मुझे लग रहा है। ट्रैवलिंग है ही, मतलब आपको करना ही पड़ेगा। यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स से तो इंटरनेशनल ट्रैवल भी मुझे लग रहा है। तो शायद आप जहाँ हैं वहाँ आप सेटल नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये भी पता चल रहा है कि फॉर दोज ऑफ यू, स्पेशली जो लेडीज़ जो देख रही हैं ना, जो गर्ल्स मुझे देख रही है, उनके लिए ये 9 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये पता चल रहा है कि आपको ये जो सामने वाले व्यक्ति है उनको ये बताना होगा, शायद प्रूव करना होगा कि मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ मैं खुद के लिए चीज़ें कर सकती हूँ, स्पेशली फॉर लेडीज़, ओके। तो ये हो सकता है, या यहाँ पर हाँ, मुझे वो वाली एनर्जी बहुत मिल रही है। सॉरी अबाउट दिस, पर ये रिसेंटली मेरे साथ हुआ है। तो जो मेरी फ्रेंड थे उन्होंने ये किया कि साइड हसल पे काम करना चालू किया उन्होंने। मतलब खुद का ऐसा काम जो वो कहीं से भी कर सकते थे, ऐसा उन्होंने किया एंड श्योर इनफ हुआ उसके बाद। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स इंडिपेंडेंस की बात करता है, एट द सेम टाइम पैसे कमाने की बात करता है। तो हाँ, वो करना होगा। यहाँ पे उसकी ज़रूरत मुझे दिख रही है। मतलब ये जो व्यक्ति हैं उनसे मिलने के लिए आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना होगा, अगर आप नहीं हैं अभी तक, ये या ज़रूरत होगी इनको पैसों की, ये दिख रहा है मुझे, स्पेशली फॉर द गर्ल्स हु आर वॉचिंग दिस, ओके। तो प्लीज़ डोंट माइंड अगर आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगा हो ये सुन के, तो पर सच है, कुछ चीज़ें होती हैं आजकल, हर किसी को पैसों की ज़रूरत होती है। तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ बीइंग इंडिपेंडेंट। लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गई है एंड हम सबको इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए, ठीक है। तो सैजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। सबसे लंबी रीडिंग हुई है आपकी, पर व्हाट कैन आई डू, मुझे जो कहना है वो कहना ही है। तो इसलिए आई होप यू हैव वॉच्ड अप अंटिल नाउ। अगर सच में सुना है आपने तो डू लीव अ लाइक एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।